ये क्या है? चुप हो जा। सोना। सोना अभी किस आकार में है? अंगूठी के आकार में। अच्छा, जब ये सोना अंगूठी नहीं रहा होगा तब ये क्या रहा होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। जब ये गोल्ड अंगूठी नहीं था तब ये क्या था? बोलो बोलो, क्या था? गोल्ड ही था ना। ये अंगूठी बनने के पहले क्या था? सोना ही था। अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? सोना। और ये मैं सोनी के यहाँ जाऊं और कहूं भाई इस सोने, इस अंगूठी के बदले अब मुझे हाथ का कड़ा बना दो, तो वो बना देगा कि नहीं? बना देगा कि नहीं? जब हाथ का कड़ा बन जाएगा तो अंगूठी तो नहीं रहेगी, पर अंगूठी का ये सोना तो कड़े के रूप में रहेगा कि नहीं? मिटा कौन? अंगूठी का आकार मिटा, अंगूठी का सोना तो नहीं मिटा। आपके गले में रानी हार पड़ा है, मोटा सा बड़ा सा। आपका मन हुआ कि चलो इसको तोड़वा करके आभूषण और बनवाते हैं, बाजूबंद है, चूड़ियां हैं, ये है वो है। तो सोनी जी क्या करेगा? उसको भट्टी में डालकर पिघला करके सोना कर देगा पूरा एक, और फिर उसके आभूषण तैयार कर देगा। तो आभूषण की पहले रानी हार था, अब वही रानी हार आकृति हार की तो चली गई, पर सोना नहीं गया ना। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ, आभूषण बनते और बिगड़ते रहते हैं, पर सोना नहीं बनता बिगड़ता। सोना तो ज्यों का त्यों है। उसी प्रकार हम सबके शरीर बनते और बिगड़ते रहते हैं। कभी स्त्री का शरीर बन गया, कभी पुरुष का शरीर बन गया, कभी चींटी बन गए, कभी हाथी बन गए। शरीर हमारे बनते और बिगड़ते रहते हैं, पर हम सबके भीतर आत्मा तो वही है जो पहले थी। आत्मा नहीं बनती बिगड़ती, आत्मा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नाश ना होने वाली आत्मा आपके भीतर है। आप कभी मरते नहीं। फिर मरता कौन है? बोले माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। मरता कौन है और मरता कौन नहीं है? हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं तो हम लोग कहते हैं मर गया। हमारी भाषा है, ये लैंग्वेज है कि मर गया कहते हैं, मरा नहीं है। शरीर 5 तत्वों का था, 5 में चला गया। आत्मा ईश्वर के पास चली गई। हमारा पाप और पुण्य कौन भोगेगा? फिर हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर होता है, वही सूक्ष्म शरीर निकलता है। शरीर, वो सूक्ष्म शरीर कैसा है? जब आप सपना देखते हैं, आप तो अपने घर में सोए थे, पर सपना देखने के लिए हरिद्वार आप गंगा नहा रहे हैं सपने में, यमुना नहा रहे हैं सपने में। तो सपने का ये जो शरीर है कहां से आया? किसका है? आपका ही है। एक तो कमरे में सो रहा है और एक सपना देख रहा है, तो 2 शरीर हो गए कि नहीं आपके? तो आपका कमरे में सोया हुआ शरीर तो मर जाता है, जिसे कहते हैं 5 तत्व 5 में समा गए। पर वो सूक्ष्म शरीर जिससे आपने सपना देखा, वो शरीर नहीं मरता। उस शरीर में हमारी आत्मा निकलकर प्रवेश कर जाती है और वही सूक्ष्म शरीर भगवान के घर जाता है और वहीं पे हमारे पुण्य और पापों का हिसाब होता है। आपने जितना पुण्य किया है, पुण्य के बदले आपको सुख दे दिया जाता है, पाप के बदले आपको दुख दे दिया जाता है। ज्यादा पुण्य होंगे तो आप बड़े आदमी के घर पैदा होंगे, कम पुण्य होंगे तो फुटपाथ में पैदा हो जाएंगे। हाँ भाई, बजट ज्यादा होगा तो आप अच्छी कोठी बना लोगे,
बजट कम होगा तो घास फूस में रह लो, गुजारा सब जगह हो जाता है। हाँ जी बोलो, 5 लाख रुपए का भी घर बना के लोग रह लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मैया जी, घर 5 लाख का भी लोग बनाते हैं और 50 लाख का भी घर बनाते हैं और 50 करोड़ भी कम पड़ते हैं कई बार घर बनाने में। तो ये सब बातें बजट के ऊपर है। आपका बजट ज्यादा है तो बड़ा घर बना लो, बजट कम है तो छोटे में फिर गुजारा करना पड़ेगा। बस आपके पास बजट ज्यादा था पुण्य का, तो भगवान ने पैसा दिया, धन दिया, खूब धनवान बनाया। वाह, आनंद से घूमो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़ा बड़ा संसार का सुख भोग रहे हैं आप। गांव के लोग देखते हैं, देखो देखो वो एरोप्लेन जा रही है, वो जा रही है, वो देख के खुश हो रहे हैं। वो देखो 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 एरोप्लेन जा रही है। और वो लोग बैठते हैं एरोप्लेन में, है ना? तो जिनका बजट कम है बेचारे देख के तसल्ली करते हैं। जो ज्यादा बजट लेके पैदा हुए हैं पुण्य का, वो बैठते भी हैं। तो आपके पास पुण्य का, जितना पुण्य करोगे उतने ही सुखी बनोगे आप, जितना पाप करोगे उतने ही दुखी बनोगे आप। आपको सुंदर शरीर कैसे मिलता है? याद रखना, शास्त्रों में तो ये तक लिखा है कि यदि स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, तो उसने पुण्य किए होंगे तो पुण्य से सुंदरता मिलती है। आप पैसे वाले हैं तो आपने पुण्य किए होंगे तो पैसा मिला है। बिना पुण्य के, अच्छा ये बताओ, बिना पैसों के 1 किलो आलू मिलता है? बिना पैसों के 1 किलो आलू नहीं मिलता, तो बिना पुण्य के तुम्हें सुंदर तन कैसे मिल जाएगा? सुंदर पुत्र कैसे मिल जाएगा? सुंदर पत्नी और पति कैसे मिल जाएगा? कोठी बंगला कैसे मिल जाएंगे? इसलिए कहता हूं कि पुण्य किया करो, पुण्य किया करो, पुण्य। जहां पुण्य का मौका मिले छोड़ो मत। पुण्य के बल पर ही भगवान धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। सब बोलो तो। दूध का सार है मलाई। दूध का सार क्या है? मलाई। दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। अगर किसी का भला करोगे तो वही भला उलट करके लाभ के रूप में हमारे घर पर लौट कर आएगा। क्या कहा मैंने? अगर किसी का भला करोगे तो वही भला उलट कर, भला का उल्टा करो तो क्या होता है? लाभ। अगर किसी का भला करोगे तो वही